अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के एच ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है हमारे पास। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि बाइनोमियल थ्योरम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स पे लगता है। a एंड b आर रियल नंबर्स। ये ए और बी क्या होंगे? आपके रियल नंबर्स होंगे। ए और बी क्या हैं? देखें जी, ए प्लस बी की पावर एन। ए प्लस बी की पावर एन पे जब आपने बाइनोमियल थ्योरम लगाना है तो शर्त ये कि एन आपका पॉजिटिव इंटीजर हो और अंदर ए और बी जो पड़े हैं वो आपके पास क्या होते हैं? वो रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर क्या है? 0.5 हो जाए, 2 का स्क्वायर हो जाए, 8/5 हो जाए, -125 हो जाए, कुछ भी हो जाए। आपके रियल लाइन पे जितने भी नंबर्स पड़े हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे ए और बी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो क्या होंगे? आपके वो रियल नंबर्स होंगे। और आपके पास बाइनोमियल थ्योरम कब लगना है? जब आपके पास एन जो है एक पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है। एन की पावर, ये जो एन है ये आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो बाइनोमियल थ्योरम हम कैसे लिखते हैं? आपने एन का कम्बिनेशन लेना है 0 के साथ, फिर n का कम्बिनेशन लेना है 1 के साथ। n आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। n का कम्बिनेशन लेना है 2 के साथ, प्लस एंड सो ऑन चलते जाना है जब तक आप वापस n पे ना पहुंच जाए, ठीक है जी। यहाँ पहली ब्रैकेट में पहला नंबर आना है, दूसरी ब्रैकेट में दूसरा नंबर आना है। तो पहला मेरे पास a है, दूसरा b है। पहला a है, दूसरा b है। पहला a है, दूसरा b है। पहला a है और दूसरा b है। अब a के ऊपर पावर कैसे लगानी है और b के ऊपर कैसे लगानी है? तो देखें जी, a के ऊपर लगाते हैं, n में से 0 को माइनस कर दो n, और b के ऊपर ये नीचे वाली आ जाएगी। a के ऊपर आएगी, इसमें से इसको माइनस करके n में से 1 को माइनस किया, n-1। b के ऊपर पावर नीचे वाली आ जाएगी। n में से 2 को माइनस किया, n-2। b के ऊपर पावर 2 आ जाएगी। n में से n को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा और b के ऊपर पावर n आ जाएगी। ये आपका बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है, ठीक है। ये n का कम्बिनेशन है 0 के साथ। ये नीचे वालों को हम बोलते हैं r। नीचे वाले आपके होते हैं r और ऊपर वाला आपका होता है n। ये है n का कम्बिनेशन r के साथ। तो n का कम्बिनेशन r के साथ का फॉर्मूला क्या है? इसको ऐसे लिखते हैं, NCR, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है? n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये बात सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि अगर आपको आ जाए कि n का कम्बिनेशन r के साथ निकालें और नीचे 4 ऑप्शंस दिए हों तो आपको पता होना चाहिए कि वो n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल होता है, ठीक है। ये आपके पास कम्बिनेशन है। n का कम्बिनेशन 0 के साथ, n का कम्बिनेशन 1 के साथ, n का कम्बिनेशन 2 के साथ, n का कम्बिनेशन n के साथ। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हो, आपको इस फॉर्मूले से निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कम्बिनेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आपके पास क्या होता है। इसी तरह ये फैक्टोरियल्स हैं। फैक्टोरियल आपके पास क्या होते हैं? देखो, आपने अगर 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 4 से पीछे वाली तमाम वैल्यूज़ 1 तक। इसी तरह अगर मैंने n का फैक्टोरियल लिखना है तो n का फैक्टोरियल क्या होगा? n से पीछे वाली तमाम वैल्यूज़ 1 तक, ठीक है। n-1, n-2 सो ऑन, कहाँ तक? 1 तक। ये फैक्टोरियल होते हैं। फैक्टोरियल को इस तरह से भी लिखते हैं। ये फैक्टोरियल का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। आप देख सकते हो, ये आप बेशक ऐसे लिख लो कि पीछे एक एक माइनस करते जाओ, बेशक ऐसे लिख लो n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, आंसर सेम आएगा। देखो, n को 4 रख के देखें, 4 का फैक्टोरियल, 4 कितना हो जाएगा? 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल आपको पता है क्या होता है? 6 होता है। ये आ गया 24, ठीक है। अब आप यहाँ से चेक कर लो, 4 3 12, 12 2 24। फिर भी आपके पास फैक्टोरियल का आंसर 24 ही आना है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आपको आ जाए कि n का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है और ऑप्शन दियो n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला भी करेक्ट आंसर है। अगर ये वाली फॉर्म नहीं भी दी हुई तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल का फॉर्मूला आपके पास ये भी होता है, ठीक है जी। तो ये था जी हमारा बाइनोमियल थ्योरम। आपने क्या करना था कि अपनी n से स्टार्ट करना था, n का कम्बिनेशन 0 के साथ, n का कम्बिनेशन 1 के साथ, n का 2 के साथ, और तब तक चलते जाना है जब तक आप वापस n पर ना पहुंच जाए। ये नीचे वाले आपके r कहलाते हैं, ठीक है। जर्नली ये नीचे वाले क्या कहलाते हैं? आपके r कहलाते हैं।
तो चलें जी, अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि बायनोमियल थ्योरम क्वेश्चंस पे कैसे हमने अप्लाई करना है। 2 + b⁻7। पहले देखो ये 7 आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब है बायनोमियल थ्योरम लगेगा। बायनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि आपने 7 का कॉम्बिनेशन 0 के साथ, फिर 7 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ, फिर 7 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ, फिर 7 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ, 7 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ, 7 का कॉम्बिनेशन 5 के साथ, 7 का कॉम्बिनेशन 6 के साथ, 7 का कॉम्बिनेशन 7 के साथ। जब आप वापस 7 पे पहुंच गए आपने स्टॉप कर देना है। अब आपने यहाँ पहली ब्रैकेट में अपना पहला नंबर लिखना है, दूसरी ब्रैकेट में दूसरा नंबर लिखना है। तो पहला नंबर मेरे पास 2 है, दूसरा b है। यहाँ से देख लो, पहला 2 है, दूसरा b है। पहला 2 है, दूसरा b है। पहला 2 है, दूसरा b है। 2b 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 एंड 2b। अब पहली ब्रैकेट के ऊपर आपके पास आना है, 7 में से 0 को माइनस किया 7, दूसरी वाली के ऊपर आना है नंबर नीचे वाला, ठीक है। 7 - 1 6 और दूसरी के ऊपर आना है नीचे वाला। 7 - 2 5 और दूसरी के ऊपर आना है जी नीचे वाला। इसी तरह 7 - 3 करेंगे 4, इसके ऊपर आ जाएगा 3। 7 - 4 करेंगे आपके पास आ जाएगा 3, इसके ऊपर आ जाएगा 4। 7 - 5 करेंगे, इसके ऊपर आपके पास आ गया 2 और नीचे वाले के ऊपर 5। 7 - 6 किया 1, b की पावर आ गई 6। 7 में से 7 निकाला 0 और यहाँ b की पावर आ गई 7, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 7 का कॉम्बिनेशन लेना है 0 के साथ। देखो कैलकुलेटर पे कैसे लेंगे। ये NCR का बटन है, NCR का बटन है, ठीक है। आपका ऊपर क्या है 7, पहले आपने प्रेस करना है 7, उसके बाद NCR, उसके बाद किसके साथ लेना है 0 के साथ आपने प्रेस कर देना है 0, आपके पास आंसर आ जाएगा 1। 7 का कॉम्बिनेशन 0 के साथ लिया, आंसर आया 1। 2 की पावर 7, देखें जी 2 की पावर जब 7 लेंगे आपके पास आ गया 128 और किसी नंबर की पावर 0 आपके पास 1 होती है, ठीक है जी। ये इसको सॉल्व किया, मेरे पास आंसर आ गया। फिर प्लस, अब 7 का कॉम्बिनेशन लेना है 1 के साथ। ये आपके पास कैलकुलेटर आप ले लें, 7 कॉम्बिनेशन 1, आपके पास आ गया 7। 7 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ लिया, आंसर आ गया 7। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 वैसे तो आपको पता ही होगा 64 होती है, अगर नहीं पता तो आप कैलकुलेटर पे लेके चेक कर सकते हैं। तो देखें जी 2 की पावर 6 आपके पास कितना आ जाएगा 64। 2 की पावर 6 ली, 64 आ गया। b की पावर 1 है, इसका मतलब b है, ठीक है। इसी तरह जब आप 7 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ लेंगे, 7 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ आपके पास आ जाएगा 21। 2 की पावर है 5, तो 2 की पावर 5 आपको पता है 32 हो जाएगी। साथ लिखा हुआ है जी b का स्क्वायर। अब इधर आ जाए 7 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ, तो 7 का कॉम्बिनेशन अब 3 के साथ ले लें, 35 आ गया। साथ लिखा हुआ 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 16 और साथ है जी b की पावर 3। फिर प्लस आगे है जी 7 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ, तो 7 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ ले लें, 35 ही आया आपके पास। अगेन 35 आ गया। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब आपके पास होता है 8, b के ऊपर है पावर 4, प्लस 7 का कॉम्बिनेशन 5 के साथ लेना है, आप तो 5 के साथ ले लें, 21 आ गया। ये आपके पास आ गया 21। 2 का स्क्वायर मीन्स 4 और b के ऊपर पावर है 5।
फिर आपको चाहिए 7 का कम्बिनेशन 6 के साथ, तो ये लें जी 7 का कम्बिनेशन ले लिया 6 के साथ, आपके पास आ गया 7। 2 की पावर 1 है, इसका मतलब 2 है, और b की पावर 6 का मतलब है b की पावर 6 है। 7 का कम्बिनेशन 7 के साथ, ये आपके पास आ गया 1। 2 की पावर 0 क्या हो जाएगी 1, और साथ लिखा हुआ है b की पावर 7। ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 128 को 1 से मल्टीप्लाई किया 128 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 128, प्लस 64 को 7 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ जाएगा 448। ये जी आ गया 448, साथ b वैसी। फिर प्लस 21 को 32 से किया, ये आपके पास आ गया 672 b का स्क्वायर। इसी तरह आपने अब 35 को करना है 16 के साथ। 35 को किया जी 16 के साथ, आपके पास आया 560 b का क्यूब। ये आ गया जी 560 b का क्यूब। इसी तरह 35 को आपने 8 के साथ करना है, तो 35 को जब 8 के साथ किया, आपके पास आ गया 280 b की पावर 4। फिर 21 को 4 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 84 b की पावर 5, 7 2s are 14 b की पावर 6, 1 1s are 1 b की पावर 7। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास आई है एक्सपेंशन। ये किसकी एक्सपेंशन आई है 2 + b की पावर 7 की एक्सपेंशन आई है। ठीक है जी। तो ये है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे। आपके पास है जी 1 - x की पावर 6, 1 - x की पावर 6। तो बाइनोमियल थ्योरम हमें क्या कहता है, हमने 6 से पकड़ना शुरू करना है। 6 का 0 के साथ, 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, 6 का 5 के साथ, और 6 का 6 के साथ। जब मैं वापस 6 पे पहुंच गई, मैंने स्टॉप कर देना है। उसके बाद पहली ब्रैकेट में पहला नंबर लिखना है, दूसरी में दूसरा। तो दूसरा आपने साइन के साथ देखना है, -x है। ठीक है, पहला 1 है, दूसरा -x है। पहला 1 है, दूसरा -x है। पहला 1 है, दूसरा -x है, 1 है, -x है, 1 है, -x है, 1 है, और -x है। ठीक है। उसके बाद पहले के ऊपर पावर कैसे लिखनी है, 6 में से 0 निकाला 6, दूसरे के ऊपर पावर आ जाएगी 0। 6 में से 1 निकाला 5, दूसरे के ऊपर पावर आ जाएगी 1। 6 में से 2 निकाला 4, और इसके ऊपर पावर आ जाएगी ये नीचे वाली। इसी तरह 6 में से 3 निकाला 3, -x के ऊपर पावर आ जाएगी ये नीचे वाली। 6 के साथ 4 निकाला 2, इसके ऊपर पावर आ जाएगी 4। 6 में से 5 निकाला 1, और इसके ऊपर पावर आ जाएगी ये -x लिखा हुआ। ठीक है, इसके ऊपर पावर आ जाएगी 5। उसके बाद जब 6 में से 6 निकाला, आपके पास 0, और ये पावर आ गई 6। अब आप कम्बिनेशन लेते जाओ जल्दी जल्दी। 6 का चाहिए किसके साथ, 0 के साथ। 6 का कम्बिनेशन 0 के साथ, आपके पास आ जाएगा 1। 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें, आंसर 1। किसी भी नंबर की पावर 0, आंसर 1। ठीक है जी। 6 का 1 के साथ लेना है। अब 6 का 1 के साथ लिया, 6 आ गया। 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें, आंसर 1। -x की पावर जब आप 1 लेंगे, आपके पास आ जाएगा -x। इसी तरह 6 का 2 के साथ लेना है। अब 6 का 2 के साथ आया है जी 15। अगेन 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें, आंसर 1। और जब ब्रैकेट के अंदर माइनस आ जाए, तो आपने पावर देखनी है इवन है कि ऑड। पावर इवन, आंसर प्लस में जाना है। पावर ऑड, तो आंसर माइनस में जाना है। अब मुझे नज़र आ रहा है पावर इवन है, इसका मतलब मेरा आंसर इसका प्लस में जाना है, और x के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है जी। अब इधर आ जाएं। अब आपको चाहिए 6 का कम्बिनेशन 3 के साथ। 20 आ गया। अगेन 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें, आंसर आपके पास 1 ही रहना है। -x का क्यूब है, तो माइनस आ गया ब्रैकेट के अंदर। पावर देखो इवन है कि ऑड। पावर ऑड है, तो आंसर माइनस में जाना है, और x के ऊपर पावर कितनी है, 3। 6 का कम्बिनेशन 4 के साथ।
6 का कम्बिनेशन 4 के साथ आया है जी 15। आपके पास है 1 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4। ब्रैकेट के अंदर माइनस आ रहा है, पावर इवन है तो आंसर प्लस में चला जाएगा और आपके पास एक्स की पावर आ जाएगा 4। इसी तरह 6 का कम्बिनेशन आपने 5 के साथ लेना है। 6 का कम्बिनेशन जब 5 के साथ लेंगे आपके पास आ जाएगा 6, 1 आ गया। और इसी तरह माइनस एक्स के ऊपर पावर 5 है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, पावर ऑड है, आंसर जाना है माइनस में और एक्स की पावर कितनी है जी 5 है। ठीक है। इसी तरह जब 6 का कम्बिनेशन 6 के साथ लेंगे आपके पास 1 आ जाएगा, 1 की पावर 0 वो भी 1 माइनस एक्स की पावर 6 है, पावर इवन हो और ब्रैकेट के अंदर माइनस हो तो आंसर प्लस में चला जाता है, तो ये आपके पास सिर्फ एक्स की पावर 6 बचेगा। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ लिखोगे 1 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ना, उसने एक्स की पावर 6 से मल्टीप्लाई होकर एक्स की पावर 6 ही आ जाना है। ठीक है। अब इसको ज़रा देख लें आपके पास क्या बना है। देखें जी 1 1 जार 1 1 1 जार 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस 6 1 जार 6x, 15 1 जार 15x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 20x का क्यूब, प्लस 15x की पावर 4 हो जाएगी, 15 1 जार 15x की पावर 4, प्लस 6 1 जार 6x की पावर 5, प्लस x की पावर 6। ठीक है जी। ये आपके पास बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन आई है 1 माइनस एक्स की पावर 6 की। चलें जी अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/a माइनस a/2 की पावर 5। बाइनोमियल थ्योरम से अगेन करेंगे क्योंकि पावर आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि आपने पावर 5 से शुरू करना है, 5 का 0 के साथ, 5 का कम्बिनेशन 1 के साथ, 5 का कम्बिनेशन 2 के साथ, 5 का कम्बिनेशन 3 के साथ, 5 का कम्बिनेशन 4 के साथ और 5 का कम्बिनेशन 5 के साथ। जब आप 5 पे पहुंच गए फिर आपने स्टॉप कर देना। अब आपने पहली ब्रैकेट में क्या करना है, पहला नंबर लिखना है, तो पहला आपके पास है 2/a। दूसरी ब्रैकेट में दूसरा लिखना है तो दूसरा आपके पास है माइनस a/2। ठीक है। पहला नंबर है 2/a, दूसरा नंबर है माइनस a/2। पहला नंबर है जी 2/a, दूसरा नंबर है जी माइनस a/2। पहला नंबर है 2/a, दूसरा नंबर है माइनस a/2, 2/a माइनस a/2, 2/a माइनस a/2। अब आपने देखना है अपने पहले के ऊपर हम कैसे पावर लिखते हैं। 5 में से ये माइनस कर दें, 5 में से 0 माइनस किया 5, दूसरे वाले के ऊपर पावर ये नीचे वाली आ जाएगी। 5 में से 1 माइनस किया 4, दूसरे के ऊपर पावर नीचे वाली आ जाएगी। 5 में से 2 माइनस किया 3, दूसरे के ऊपर पावर ये नीचे वाली आ जाएगी। 5 में से 3 माइनस किया 2, इस वाले के ऊपर पावर ये नीचे वाली आ जाएगी। 5 में से 4 माइनस किया 1, इसके ऊपर पावर आ जाएगी 4। 5 में से 5 माइनस किया 0, इसके ऊपर पावर आपके पास आ जाएगी 5। ठीक है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने कैलकुलेटर पे कम्बिनेशन लेते जाने हैं। तो किसी भी नंबर का 0 के साथ जब भी आप कम्बिनेशन निकालेंगे आंसर 1 ही आना है। अब ये पावर 2 के ऊपर भी है 5, ये पावर a के ऊपर भी है 5, तो ये जी 2 के ऊपर भी डाल दी, ये a के ऊपर भी डाल दी। a की पावर 0, 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0, आंसर 1। उसके बाद आगे है जी 5 का कम्बिनेशन 1 के साथ। तो देखें जी 5 का जब आप कम्बिनेशन लेंगे 1 के साथ आपके पास आंसर आ जाएगा 5। उसके बाद ये पावर 4 आपकी 2 के ऊपर भी है और a के ऊपर भी है, पावर 4 2 के ऊपर भी है और a के ऊपर भी है। इसी तरह ये पावर 1 जो है ये आपकी a के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है। 1 ऊपर डालें ना डालें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। 5 का कम्बिनेशन अब आपको चाहिए 2 के साथ, 5 का कम्बिनेशन आपके पास 2 के साथ आ जाएगा 10। ये पावर 3 आपकी 2 के ऊपर भी है और a के ऊपर भी है, तो ये आ गया जी 2 का क्यूब ओवर a का क्यूब। ये पावर 2 जो है ये इस माइनस पे भी है, ये इस a पे भी है, ये 2 पे भी है। तो जब ब्रैकेट के अंदर माइनस आ जाए आपने पावर देखनी है इवन के ऑड। पावर अगर इवन तो आंसर चला जाना है प्लस में। उसके अलावा आपकी पावर 2 a के ऊपर भी है और पावर 2 आपकी 2 के ऊपर भी है।
अब आगे आ जाए जी, 5 का कम्बिनेशन 3 के साथ चाहिए। 5 का कम्बिनेशन 3 के साथ भी आपके पास 10 ही आया है। उसके बाद ये पावर 2 आपकी इस 2 के ऊपर भी है और इस a के ऊपर भी है। इसी तरह ये पावर 3 आपकी a के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है। अब क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस आ रहा है तो आपने देखना है पावर इवन है कि ऑड। पावर इवन हो तो आंसर प्लस में जाना है, पावर ऑड हो तो आंसर माइनस में जाना है। पावर 3 आपकी a के ऊपर भी थी, पावर 3 आपकी 2 के ऊपर भी थी। आगे आपको चाहिए 5 का कम्बिनेशन 4 के साथ। तो देखें जी, 5 का जब कम्बिनेशन निकालेंगे आप 4 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 5 आ गया। ये आ गया जी 5 2a। अब ये पावर 4 a पे भी है, 2 पे भी है, इस माइनस पे भी है। तो माइनस के ऊपर पावर जब इवन आ जाएगी तो आंसर चला जाना है प्लस में। a के ऊपर पावर 4 है और नीचे 2 के ऊपर भी पावर 4 है। और जब 5 का कम्बिनेशन 5 के साथ लेंगे अगेन आंसर 1। 2 ओवर a के ऊपर पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर 1। उसके अलावा आपके पास ये माइनस a के ऊपर पावर 5 है और इस 2 के ऊपर भी पावर 5 है। तो जब नेगेटिव के ऊपर पावर आप ऑड लेते हो तो आंसर जाएगा माइनस में। ये a के ऊपर भी पावर 5 है और ये 2 के ऊपर भी पावर 5 है। अब 2 के ऊपर पावर 5 का मतलब है 32, a के ऊपर पावर 5 वैसे ही। ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो गया। ये 2 की 1 पावर यहाँ है, 2 की 4 पावर्स इधर हैं। 4 इधर है, 1 इधर है, कैंसिल होके बाकी कितनी रह जाएंगी? 2 की पावर 3 रह जाएगी। इसी तरह a की 1 पावर इधर है, 4 इधर है, तो आपके पास कितनी रह जाएंगी? 4 में से 1 निकाल दें, ठीक है, 1 कैंसिल हो जाएगी तो बाकी कितनी रह जाएंगी? 3 रह जाएंगी। प्लस 10, 2 की 3 पावर्स इधर हैं, 2 पावर्स इधर हैं। अगर इस तरह मुश्किल लगता है आप ऐसे कर लो, 2 का क्यूब क्या होता है? 8, a का क्यूब, a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब आप कैंसिल कर लें, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। अगर ऐसे इजी लगता है तो ऐसे कर लें। फिर प्लस 10, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 ओवर a का स्क्वायर माइनस a का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास? 8 प्लस 5, 2 ओवर a की पावर 4 ओवर 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी? 16 प्लस 1 1 जार 1 प्लस माइनस माइनस, a के ऊपर पावर 5 है और 2 की पावर 5 लोगे तो क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब देखें जी क्या बन गया, आपके पास आ गया 32 a की पावर 5 माइनस 5, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, a की पावर 3 प्लस 10 2 जार 20, a की 3 पावर्स इधर हैं, 2 इधर हैं। जब 2 इससे कैंसिल हो जाएंगी तो नीचे कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। प्लस माइनस माइनस 2 2 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। आपके पास आ गया 5। a की 3 पावर्स इधर हैं, 2 इधर हैं। जब 2 इससे कैंसिल हो जाएंगी तो ऊपर कितनी बच जाएगी? 1, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16। a की 4 पावर्स इधर हैं और 1 पावर इधर है। जब a की इसमें से कैंसिल होगी तो आपके पास बाकी कितनी रह जाएंगी? 3 माइनस a 5 ओवर 32। ठीक है जी। अब आप बेशक इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये 8 5 ज़ा 40 आ जाएगा। आपके पास बनेगा 32 a की पावर 5 माइनस 8 5 ज़ा 40 a क्यूब प्लस 20 a माइनस 5 a प्लस 5 8 a क्यूब माइनस a 5 ओवर 32। तो ये थी जी आपके पास बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन थी आपके पास 2 ओवर a माइनस a ओवर 2 की पावर 5। ठीक है जी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखें जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी a प्लस 2x की पावर 5। अगेन कोई मसला ही नहीं है। क्या करना है आपने? बाइनोमियल थ्योरम लगेगा क्योंकि पावर पॉजिटिव है। 5 का कम्बिनेशन 0 के साथ, 5 का कम्बिनेशन 1 के साथ, 5 का कम्बिनेशन 2 के साथ, 5 का कम्बिनेशन 3 के साथ, 5 का कम्बिनेशन 4 के साथ और 5 का कम्बिनेशन 5 के साथ। पहली ब्रैकेट में आपने पहली टर्म लिखनी है, दूसरी में दूसरी लिखनी है, पहली में पहली, दूसरी में दूसरी।
5 में से 0 माइनस किया, आपके पास आ गया 5, 2 के ऊपर 2x के ऊपर पावर आ जाएगी 0। 5 में से 1 माइनस किया 4, 2x के ऊपर पावर आ जाएगी 1। 5 में से 2 माइनस किया 3, इसके ऊपर पावर आ जाएगी 2। 5 में से 3 माइनस किया 2, इसके ऊपर पावर आपके पास आ जाएगी 3। 5 में से 4 माइनस किया 1, इसके ऊपर पावर आ जाएगी 4। 5 में से 5 माइनस किया 0, इसके ऊपर पावर आ जाएगी 5। इसका एक दूसरा तरीका भी है आसान सा, वो क्या है कि आपने पहले के ऊपर पावर यहाँ से स्टार्ट करनी है, 5 से स्टार्ट करनी है, कम करते जानी है, 5 4 3 2 1 0। और दूसरी वाली टर्म के ऊपर आपने पावर 0 से स्टार्ट करनी है और बढ़ाते जाना है, 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब आप अभी 5 का कम्बिनेशन 0 के साथ निकाल के आए हैं, 1 था, a की पावर 5, किसी भी नंबर की पावर 0 आपके पास आ जाएगा 1। 5 का कम्बिनेशन 1 के साथ आपके पास होता है 5, a की पावर 4 और ये आ गया साथ 2x। 5 का कम्बिनेशन 2 के साथ आपने अभी देखा 10 था, a का क्यूब। अब ये पावर 2 जो है स्क्वायर, ये इस 2 पे भी है और इस x पे भी है, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 और x का स्क्वायर आ जाएगा। 5 का कम्बिनेशन 3 के साथ भी 10 आया था, a का स्क्वायर, ये पावर 3 2 पे भी है और x पे भी है, जब 2 की पावर 3 लूँगी 8 आ जाएगा, साथ x का क्यूब है। 5 का कम्बिनेशन 4 के साथ आपने देखा था 5 था, 2 की पावर 4 16 और x के ऊपर पावर आ जाएगी 4। और 5 का कम्बिनेशन जब 5 के साथ लेंगे वो 1, किसी नंबर की पावर 0 वो भी 1। और जब आप पावर 2 के ऊपर भी 5 है, x के ऊपर भी पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 लोगे तो आपके पास आ जाएगा 32 और साथ x के ऊपर है पावर 5। अब मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास आ गया a5 प्लस 5 2 ज़ार 10 a4x प्लस 10 4 ज़ार 40 a क्यूब x का स्क्वायर प्लस 10 8 ज़ार 80 a स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 16 5 ज़ार 80 a इंटू x4 प्लस 32 1 ज़ार 32 x की पावर 5। ये थी जी आपकी बाइनोमियल थ्योरम से a प्लस 2x की पावर 5 की एक्सपेंशन। ठीक है जी, आगे है जी हमारे पास a माइनस 2b की पावर 6। इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगाना है, तो इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम कैसे लगेगा, 6 का 0 के साथ, 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, 6 का 5 के साथ और 6 का आ जाएगा 6 के साथ। अब पहली ब्रैकेट में आपने पहला लिखना है, दूसरी में दूसरा लिखना है साइन के साथ। पहले के ऊपर आपने पावर 6 से शुरू करनी है और कम करते जाएं, 6 5 4 3 2 1 0। दूसरे के ऊपर पावर 0 से शुरू करनी है और बढ़ाते जाएं, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, अब आप देखो 6 का कम्बिनेशन 0 के साथ लोगे, आंसर आ जाएगा 1, a की पावर 6, किसी भी नंबर की पावर 0, आंसर 1। ठीक है, 6 का कम्बिनेशन जब आप 1 के साथ लेंगे आपके पास आ जाएगा 6, आप लेके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, 6 आ गया, a के ऊपर पावर 5 है, माइनस 2b के ऊपर पावर 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 2b ही आ जाएगा। 6 का कम्बिनेशन जब आप 2 के साथ निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 15, a के ऊपर पावर 4 है, अगेन ये माइनस 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, b के ऊपर भी स्क्वायर है। जब ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा आपने पावर देखनी है इवन के ऑड। पावर अगर आपके पास इवन है तो साइन प्लस में चला जाएगा, 2 के ऊपर भी पावर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, b के ऊपर भी पावर 2 है। अब आगे 6 का कम्बिनेशन 3 के साथ ले लें, वो आपके पास आया 20, a के ऊपर पावर 3 है। अब ये माइनस 2b का क्यूब है, तो जब ब्रैकेट के अंदर माइनस आ जाएगा पावर देखनी है इवन के ऑड, अगर पावर ऑड होगी तो आंसर माइनस में चला जाएगा। 2 का जब आप क्यूब लेंगे तो वो आ जाएगा 8, और जब b का क्यूब लेंगे तो वो बन जाएगा b की पावर 3। इसी तरह 6 का कम्बिनेशन 4 के साथ,
ये आ गया जी मेरे पास 15 a का स्क्वायर माइनस 2b की पावर 4 है तो ये चला जाएगा प्लस 2 की पावर 4 लेंगे तो 16 और ये आ जाएगा b की पावर 4। इसी तरह जब आप 6 का कम्बिनेशन लोगे 5 के साथ आपके पास आ जाएगा 6a माइनस के ऊपर जब पावर ऑड आ जाएगी तो आंसर माइनस में जाना है। 2 की पावर 5 आपके पास है 32 और b की पावर 5 आ जाएगा जी b की पावर 5। उसके बाद जब 6 का कम्बिनेशन 6 के साथ लेंगे आंसर 1, किसी नंबर की पावर 0 आंसर 1, माइनस की पावर इवन होगी आंसर प्लस में चला जाएगा। 2 की पावर 6 लेंगे आपके पास आ जाएगा 64 और जब b की पावर 6 लेंगे आपके पास आ जाएगा b6। इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा a6 प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12 a5b प्लस 15 4 ज़ा 60 a4b का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 28 ज़ा 160 a क्यूब b क्यूब, ठीक है, a क्यूब b क्यूब। 15 इंटू 16 कर लें, आपके पास आ जाएगा 240 a स्क्वायर b4 32 6 ज़ार 192 साइन प्लस माइनस माइनस a इंटू बी की पावर 5 और जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 64 b की पावर 6। ठीक है जी। अब आगे देखें जी, आपके पास है p प्लस 2q की पावर 4। अगेन बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? 4 का 0 के साथ, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। पहली ब्रैकेट में पहला आना है, दूसरी ब्रैकेट में दूसरा आना है। पहली में पहला आ गया, दूसरी में दूसरा आ गया। पहली में आपके पास p आ गया, दूसरी में 2q आ गया। अब पहली के ऊपर आपने पावर 4 से शुरू करनी है और कम करते जानी है, और दूसरी के ऊपर पावर आपने 0 से शुरू करनी है और बढ़ाते जानी है। किसी भी नंबर का कॉम्बिनेशन 0 के साथ आंसर 1, p के ऊपर पावर 4 है, किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर 1। 4 का कॉम्बिनेशन जब आप 1 के साथ लेंगे 4 आ जाएगा, p के ऊपर पावर 3 है और साथ लिखा हुआ है 2q। अब 4 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ लेना है तो ले लें जी। 6 आ गया, p के ऊपर है जी स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये 2 पे भी है, ये q पे भी है। जो जब 2 का स्क्वायर लेंगे 4 और q का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा q का स्क्वायर। इसी तरह 4 का कॉम्बिनेशन अब आपको 3 के साथ चाहिए, ये आपके पास आ जाएगा 4 p, 2 के ऊपर पावर 3 है 8 आ जाएगा, q के ऊपर भी पावर 3 है। ठीक है, पावर 3 2 पे भी है और पावर 3 q पे भी है। अगेन 4 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ 1, p की पावर 0 आंसर 1। ये पावर 4 2 पे भी है और q पे भी है। जब 2 की पावर 4 लेंगे 16 और साथ आ जाएगी q की पावर 4। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा p की पावर 4, 4 2 ज़ार 8, p क्यूब इंटू क्यू प्लस 6 4 ज़ार 24, p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 8 4 ज़ार 32, p इंटू क्यू का क्यूब प्लस 16 q की पावर 4। तो ये थी आपकी बुक में जो है बेसिक मैथ्स की बुक, उसकी एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमने बाइनोमियल थ्योरम देखा है कि हमारे पास क्या होता है और उसको हम किस तरह से एक्सपेंड करते हैं, और वो हमारे पास कब एप्लीकेबल होता है, जब हमारे पास पावर जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक दो बातें देख लें। इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की पावर n, द नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 1। वो कह रहा है जब आप a प्लस बी की पावर n को एक्सपेंड करते हो
आपके पास उसमें कितनी टर्म्स आती हैं, n+1 आती हैं। आप देख सकते हो ये कितनी पावर लिखी हुई है 4। अब देखना टर्म्स कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4 5। आपका n यहाँ पे कितना था 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई 5। इसको मैं 5 को कह सकती हूँ कि ये मेरे पास n+1 है, 4+1 है। ठीक है, आपने जो पहला क्वेश्चन किया था वो यही था, a+b की पावर n। ठीक है, जब जो आपको बाइनोमियल थ्योरम की जनरल फॉर्म दी है तो उसमें n+1 टर्म्स होती हैं। n+1 क्यों होती है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके पास आप देख लो यहाँ पे n 4 है लेकिन टर्म्स कितनी आ रही हैं, 5 आ रही हैं, 1 2 3 4 5। तो आपकी किसी भी बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा n+1 होती हैं। एक और चीज़ है जी, इन द एक्सपेंशन ऑफ a+b की पावर n, the sum of exponent of a and b in each term is n। वो कह रहा है जब आप a+b की पावर n को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं तो आप एक्सपोनेंट का सम लें। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को। a और b की पावर का जब आप सम लें तो हर टर्म के ऊपर आपके पास n ही बनेगा। लें जी देख लें, a और b की पावर का सम, a और b का मतलब है पहली और दूसरी टर्म्स के ऊपर जो पावर है उसका सम। तो 4 + 0 4, ये आपका n बन रहा है। 3 + 1 4 आपका n बन रहा है। 2 + 2 4 आपका n बन रहा है। ठीक है, इसी तरह वो कह रहा है कि जब आप a+b की पावर n को एक्सपेंड करते हो तो आपके पास जो a और b जो लिखे होते हैं, यानी कि पहला नंबर और दूसरा नंबर, उनकी पावर्स का जब आप सम लेते हो तो हर टर्म के ऊपर पावर n ही बननी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।